अगर किसी लड़की ने सुसाइड किया हो तो उसकी गर्दन कैसे कटेगी, और ना ही उसके ऑर्गन्स निकल सकते अपने आप। है तो ये कोई रची रचाई साजिश ही है मैं तो ये कहना चाहूंगा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो जो क्रूरता उन्होंने हमारी बेटी के साथ की है ना, उससे भी कड़ी क्रूरता उनके साथ होनी चाहिए भाई। आज कानून पे ना सबका विश्वास खत्म हो गया, कानून विश्वास उठ गया। और किस तरीके से उसको नोचा गया है उस बच्ची को, तो उसने मतलब कितनी उन दरिंदा का पाया में भी पड़ी होगी, हाथ भी जोड़े होंगे। तो जिस देश में बेटी को देवी माना जाता है, जिस देश में महिला को दुर्गा की संज्ञा दी जाती है, और उसी देश में इस प्रकार की घटनाएं, उस प्रदेश के साथ में इस प्रकार की घटनाएं घटित होने लग रही, तो अपना आप में ये शर्मसार करने वाली बात है। तो बाकी सारी बात इन तक पूछांगे। तो मैडम, आप यहाँ पे आए हो, आपने देखा है पूरे के पूरे प्रकरण को, आप किस रूप में देखो हो? देखो सर, मैं ना एक्चुअली एक ही चीज़ कहना चाहूँगी। मैं ना हरियाणा पे बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, एक्टर भी हूँ, एंकर भी हूँ। ठीक है, मैंने सारी इंडस्ट्री छोड़ी ही इसीलिए थी क्योंकि हरियाणवी इंडस्ट्री पे मुझे बहुत बिलीव था। और आज जो ये केस हुआ है ना मनीषा का, शायद मेरा हरियाणा से ही ट्रस्ट उठ गया है कि क्योंकि हरियाणा के अंदर ना मैंने एक कहावत सुनी थी कि हरियाणा में ना कभी ऐसी चीज़ होती नहीं है। लड़कियों की बहुत इज्जत होती है, सब लोग लड़कियों की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। और जब मैंने ये चीज़ सुनी ना और आईडीजी को बोला कि हम लोग चलते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही शर्मनाक है हम जैसे लोगों के लिए भी। और इतनी सारी वारदात, ये ऐसी वारदात होने के बावजूद भी ना इस केस को दबाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, इसको आगे खुल करके ना कोई ला ही नहीं रहा है। फैमिली वालों से हमारी बात हुई, फैमिली वालों ने भी यही चीज़ घर पे बोली। जाके आए हो आप? हाँ, हम घर पे भी जाके आए हैं उनके। हम्म। तो फैमिली वाले भी यही बोल रहे हैं कि हमारे इस केस को दबाया जा रहा है, पब्लिक के बीच में लाया ही नहीं जा रहा है। और सोशल मीडिया पे यही बोला जा रहा है कि लड़की ने सुसाइड किया है। और एक सिंपल सी बात है, अगर किसी लड़की ने सुसाइड किया हो तो उसकी गर्दन कैसे कटेगी? अपने आप तो नहीं काटेगी वो। ना वो गर्दन काट सकती है, ना तेजाब डाल सकती है अपने ऊपर, और ना ही उसके ऑर्गन्स निकल सकते अपने आप। ये कोई बहुत बड़ी साजिश है। इसके लिए तो मैं सरकार से सिर्फ यही अनुरोध करूंगी, इस पर कुछ सख्त एक्शन लिया जाए ताकि हम जैसी लड़कियां ना सेफ रहें। और घर से निकलने से पहले बार बार हमें अब सोचना पड़ रहा है कि हम लोग निकल भी पाएँ कि ना निकल पाएँ, क्योंकि इस टाइप के अगर केसेस चलते रहे तो शायद सारे हमारे भी केसेस दब जाएंगे, क्योंकि लोग इस चीज़ पे कोई एक्शन ही नहीं उठाना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे सोशल मीडिया के काफ़ी लोग आए हैं, मैंने देखे हैं। पब्लिक पूरी मतलब सपोर्ट कर रही है। बस एक ही जगह से सपोर्ट नहीं मिल रहा, वो सारे जानते हैं प्रशासन की साइड से इस गरीब फैमिली को एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहिए सबको मिलके, जो मैंने देखा है अभी। जी मैडम, आप वहाँ परिवार में गए थे, किस प्रकार का घर है, किस प्रकार की पारिवारिक जो स्थिति है वो किस प्रकार की है इस मनीषा की? सर, मतलब घर आप बिल्कुल ही नॉर्मल सी फैमिली है, गरीब फैमिली है। कुछ नहीं है, घर टूटा फूटा सा घर है। अगर आप भी जाके देखोगे पता लग जाएगा, कुछ बहुत खास नहीं है, बहुत नॉर्मल फैमिली है। और फैमिली वाले भी आई थिंक बहुत सीधे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी लड़की को इस टाइप से कदम उठाना पड़ा होगा सुसाइड का, या जैसे बोला जा रहा है ऐसा कुछ नहीं है। है तो ये कोई रची रचाई साजिश ही है जिसके तहत इस लड़की का कत्ल किया गया है। ठीक है, और फैमिली वाले तो बहुत ही सिंपल है। मदर का रो के बुरा हाल है, दादा उनका इतना ज़्यादा रो रहा है, फादर का अलग से हाल है, और वो हम लोगों से बोल रहे हैं, जबकि हम एक बहुत नॉर्मल आर्टिस्ट हैं। ठीक है, हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में शायद कुछ है भी नहीं। वो हमसे गुहार कर रहे हैं कि मैम हमारे लड़की को न्याय दिलवा दो। उस टाइम सोचो कि जब वो लोग हमें ये बोल रहे हैं कि मैम हमारी लड़की को न्याय दिलवा दो, हम कैसे न्याय दिलवा दें, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। सारे समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ इकट्ठे हो सकते, तमाशा देख सकते हैं। न्याय करवाने वाला तो जो है वो तो बैठे हुए हैं आराम से। क्या आपको लगता है, ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पुट कर रही हूँ, क्या आपको लगता है आईडीजी ऐसा कुछ होगा? आपसे पूछती हूँ मैं ये क्वेश्चन, अभी जी घटना आपसे को पूछती हूँ। 8 दिन हो चुके हैं हाँ जी। और 8 दिन का टाइम बहुत लंबा होता है। और हमारे में तो पहले ये कहते थे कि जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तो घर में चाय भी नहीं बनती है। 8 दिन से वो लोग उसी परिस्थिति में हैं, सबकी हालत बहुत ख़राब है। बिल्कुल गरीब सी फैमिली से जिनको शायद नॉलेज भी बहुत कम होगी सारी चीज़ों की, और फिर उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी होगी। ना पैसा है, ना पावर है, ना ज्ञान है, कुछ भी तो नहीं है बेचारों के पास। उसके बाद ये हो गया, और 8 दिन से वो ऐसे कैसे बैठे हैं, उनका इतना बुरा हाल है। और कल का टाइम अगर ये लोग कह रहे हैं कि कल तक कुछ हो जाएगा, तो 8 दिन में नहीं हुआ तो बाकी लंच से देखते हैं, क्या पता बोला है उन्होंने, क्या पता कुछ कर जाए। 8 दिन इतने में कुछ हो रहा है तो अब तो हम तो वेट ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी तो देखो, कहना ये है, हमारा तो यही कहना है कि बहन बेटियां सभी की होती हैं। जो रिपोर्ट आई है, मेडिकल रिपोर्ट जो भी आई है, एक बार आंख बंद करके उस दर्द को सभी लोग 2 मिनट के लिए महसूस करके देखो कि आपके साथ कोई इस तरीके से करे तो आपको कैसा महसूस होगा। रियल में दर्द ये है
कि किसी को अगर आप मार भी रहे हो, फांसी भी दे रहे हो, तो कुछ सेकंड का टाइम होता है। अगर वो आधे घंटे में मरी है और उसके साथ इतनी जाती हुई है, तो सोचो उसके लिए आधा घंटा कितना बड़ा पहाड़ था कि उसने आधा घंटा कैसे बिताया होगा। सोच के देखो, बस इसी से रूह कांप जाएगी कि आधा घंटा उसने कैसे निकाला होगा। मैडम एक तरफ तो बहन जी मतलब पूरा देश जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने लग रहा था, आज़ादी का पर्व मनाने लग रहा था, और एक तरफ उसकी लाश मतलब दरिंदगी का शिकार हो गई थी बेटी। आप क्या मानो मतलब आज़ादी मिली अपन असली? आज़ादी क्या मिली? हमने बोला कि बेटियां पढ़ाओ, तो पढ़ाने के लिए भेजी थी, तो ये दरिंदगी होंगी तो क्या लग रहा है पढ़ाएंगे? आज़ादी क्या होती है? आज़ादी तो हम यही कह रहे थे ना कि पढ़ो लिखो कामयाब हो। आज़ादी का मतलब तो ये हो कि वो सेफ भी हो, और ये पहला कांड तो है नहीं। पता नहीं कितने हो जाते, कितने तो का तो पता भी नहीं चलता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सामने आ जाती, कुछ चीज़ों का तो पता ही नहीं चलता। आज़ादी का सीधा मकसद ये होता है कि भाई सबको जीने का अधिकार है। आप लेट भी हो जाते हो, घर पे भी आते हो, तो इसका मतलब आपके साथ कोई भी पकड़ के कुछ भी कर देगा, इसको आज़ादी कहेंगे? सेफ कहेंगे? सेफ ही नहीं, आज़ादी कहाँ से इसको कहेंगे हम? बेशक आज़ादी होगी, लड़कियों के लिए कोई आज़ादी नहीं हो रही है अभी भी। हर माँ बाप आज डरा हुआ है। हमारी खुद की बेटी, हमें खुद डर लग रहा है, बेटियों को तो छोड़ो। मैं ये लेट हो गए घर जाते जाते तो क्या होगा हमारा? हम तो खुद डरे हुए हैं। बिल्कुल यही चीज़ मैं कह रही हूँ। मैं लेट नाइट ट्रैवल करती हूँ मोस्टली, जब मैं शूट से आती हूँ लेट नाइट मेरा ट्रैवल होता है। लेकिन आज के टाइम में मैं खुद डर रही हूँ कि मैं लेट नाइट ट्रैवल कैसे करूँ, क्योंकि इतना खौफ बन चुका है ना इस टाइम ये केस को देख करके, ये जो कांड हुआ है उसके बाद तो शायद मैं अभी लेट नाइट ट्रैवल नहीं करूँगी। अभी भी मैं आरडी जी और संतोष जी हैं, इनको सबको अपने साथ लाई हूँ, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ से मुझे रास्ते में जाने में कम से कम 4 या 5 घंटे लगेंगे। इसलिए मैंने बोला कि आप लोग मेरे साथ जाओगे तभी मैं जा पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ भी ना आ पाती। तो ये सीन है, इस टाइम डर का माहौल है। इवन गर्ल्स, संतोष जी की बेटी हैं, उन्होंने भी ये बोला, संतोष जी आने एक बार, इनकी डॉटर हैं एक, ठीक है, उन्होंने स्पेशल एक लाइन बोली थी, मम्मा मैं घर से बाहर निकलने में डर रही हूँ, मैं कॉलेज जाने में डर रही हूँ। बताना संतोष जी आप भी एक लाइन। नमस्कार जी सभी को। मेरा भाई मेरा तो मानना यही है कि देखो, बेटियां बेटियां नहीं, लेडीज जेंट्स बच्चे बड़े कोई भी मेरे ख्याल से तो अभी सेफ नहीं है से। तो हालांकि मेरी बेटी है खुद 18 साल की है, मेरी बेटी ने भी यही बोला है कि मम्मा मैं घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करती। आज की जो सिचुएशन है, जो न्यूज़ें आ रही हैं, उनको देखते हुए भाई मेरी बेटी तो बिल्कुल मना कर गई है। भाई मैं तो ऑफलाइन पढ़ लूंगी, ऑनलाइन मेरा मतलब ऑनलाइन बिल्कुल भी ये नहीं है, उसको डर नहीं है, लेकिन ऑफलाइन जाने में उसको इतना डर लग रहा है कि मैं बाहर जाऊंगी लेट हो जाऊंगी। तो भाई हमें भी डर लगता है। 2 मिनट के लिए अगर मेरे बच्चे लेट हो जाए ना, भाई मैं इतना उनको फोन कर करके ना सिर में दर्द करती हूँ मैं उनके, भाई फोन उठाओ बताओ मेरे को तुम कहाँ हो। तो भाई मेरे हिसाब से तो देखो, आज जो चल रहा है और जो ये आज कांड हुआ है, भाई मेरे हिसाब से देखो पूरी मीडिया को जोर लगाना चाहिए। और भाई है सारी प्लानिंग, ये मैं खुद कह रही हूँ। अगर मेरी भी बेटी होती ना तो भाई अब तक मेरा भी बुरा हाल है। सोच के ही यहाँ आकर जो मैं महसूस कर रही हूँ ना, ये सोचो उसके परिवार की क्या हालत हो रही है। देखो मैं तो ये कहना चाहूँ कि जो बेटी का जो दर्द है ना, वो आज पूरा हरियाणा प्रदेश में कहीं देख लो। क्योंकि जब भी अपने पास इसके घर में फोन है, सिर्फ स्क्रॉल करने के बाद में सिर्फ मनीषा बहन की वीडियो आने लग रही है। और भाई इतना बुरे तरीके से उसको मतलब मर्डर का रूप दिया गया है, उसको तेजाब डाल के गला काट के उसके साथ में बल्द कर करके गया है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आज कानून पे ना सबका विश्वास खत्म हो गया, कानून विश्वास उठ गया है। एक विश्वास रह गया सिर्फ अपने किस पे, सिर्फ अपनी पंचायत और खाप। अगर इस मुद्दे को ऊपर आने के बाद में, इस मनीषा के साथ में कांड होने के बाद में अगर कोई बड़ा मुद्दा नहीं या एक्शन नहीं ले पाए ना, तो जिसका भी बेटी है वो नुसले बिना के अगला धरना के लिए तैयार हो जाना। वो आपकी बेटी के साथ में भी आगे ऐसे होने वाला है। अब छोटी ही चोरी करके चले जाओ, उसने 2 घंटे में पकड़ के चले लिया हुआ है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आना लगा कि अब इतना बड़ा कांड हो रहा है तो उसको क्यों पकड़ के नहीं लेके आते भैया? मिली भगतोरी है या सरकार को मिली भगतोरी है, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा कांड होने के बाद में तो कानून है तो घर से निकल के भी कैसे भी करके उनको लेके आना चाहिए। भाई पता तो करना चाहिए। अब तक आज तक 6-7 दिन हो गए, पता ही नहीं है किसने ये काम किया है, काम का है, बैर का है, किसका है, मतलब उसका पता नहीं लगने लग रहा। भाई साहब जिस देश के अंदर जो है बेटियों को, कन्याओं को देवी का रूप माना गया है, 19 साल की कोई क्या उम्र हो 19 साल की, और इस प्रकार की दरिंदगी का जो शिकार हुआ बेटी को हो जावा है, तो आप इसको किस रूप में देखो? देखिए सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस देश के अंदर आप बेटी को पूजा मानना चाहता था, उस देश के अंदर ऐसी क्रूरता, ऐसी अश्लीलता और रेपिस्ट के हमारे देश के अंदर आज लड़की कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हम अपनी बेटियों को लेकर कहते हैं नहीं भी बेटी पढ़ाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे, कहाँ तक जाएगी हमारी बेटियां?
जब हमारे ही प्रदेश के अंदर सुरक्षित नहीं है, क्या सरकार सोई हुई है? अगर कुछ भी हो जाता ना, आज तक MLA कोई मंत्री किसी की बड़ी घटना हो जाती उनकी लड़कियों के साथ, क्या वो 10 मिनट में, 15 मिनट में, घंटे में, 2 घंटे में, शाम तक वो ढूंढ लाते हैं। हमारी एक गरीब किसान की बेटी थी जो मनीषा, वो उसके दरिंदे अब तक कोई भी पकड़ में नहीं आया हुआ है। क्या ये सरकार सोई हुई है या फिर सरकार कुछ कर नहीं रही है? अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हमारी पंचायतें और खाप फैसला ले, तो बड़ा फैसला खाप को लेना चाहिए। मेरी तो ये सोच है भाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और वो जो क्रूरता उन्होंने हमारी बेटी के साथ की है ना, उससे भी कड़ी क्रूरता उनके साथ होनी चाहिए भाई। इस तरह तो भाई साहब ऐसा है कि बेटी तो जामनिया बंद हो जाएगी, फिर ऐसी ऐसी क्रूरता और होती रही ना, तो फिर बेटी कहाँ रहेगी? कहाँ कौन कहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? एक सिर्फ नारा है, ये एक दिखावे के तौर पर कर रहे हैं। अगर सरकार चाहे ना तो कुछ भी कर सकती है भाई साहब, लेकिन अभी तक कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे हैं। मैं तो नहीं मानता भाई लंबे हैं, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ और अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि पंचायतें और खापे अपनी बेटी के लिए कुछ ना कुछ एक नया विचार करें, और खापों को बहुत बड़ा फैसला लेना चाहिए, तभी हमारी आगे बेटी सुरक्षित रहेगी। अन्यथा ऐसे हत्या रहेंगे, बलात्कार होते रहेंगे, तो क्या फायदा फिर बेटी जमने का? महिला होने के नाते ममता जी, मतलब आप इसको किस रूप में देखो? पूरा का पूरा प्रकरण है क्या लगा है आपने? देखो, मैंने न्यूज सुनी थी कि है ना, कानून के हाथ लंबे होया करें, पाताल में तभी काट लिया करें जब ये चाहे, लेकिन अब तक उस बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो कानून से भी हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करा, हाँ, तो उस बच्ची ने न्याय दो। तो आगरा बेटी तो सबकी आगरा, साजली आगरा में बेटी बेटी है। आप ओड़े धरना स्थल पे भी गए थे, किस तरह का मतलब ओड़े बात भी चल रही होंगी भाई, किस तरह के है के देखो चल रहा सर, है? मन है ना, 6 दिन हो गए, आज नींद नहीं आती है। और अपने हरियाणा वाले तो नहीं इतने बेरहमी नहीं है, कति मतलब दया है उनके भीतर में। कोई कुत्ता मर जाएगा ना, उसके ऊपर भी टूट के पड़ जाएंगे, और कितने दूसरे गांव की कोई बाण बेटी हो ना, उसने भी बाज के धर्म की बाण बना लेंगे। तो मैं सब तेन ये कहूँ कि भाई, यह भी अपनी बच्ची है, इसने सारे मिलकर न्याय दिलवा दो। अगर वो पकड़े जावा है तो किस प्रकार की उनको सजा मिलनी चाहिए? उन ताई है ना, जनता ये तो संभला दो बस। मैं तो यही बात कहूँ कि अगर भी कोई ऐसा कांड करे ना, तो उन्हें खोप होवे कि भाई देखो, उस मनीषा के साथ ही यो कराया था, तो उन दरिंदा ने यह सजा मिली थी, तो कोई और डर है, मतलब यह बात है जी। और जैसे पूरे हरियाणा में तो आते ही नहीं चढ़ रहा है उस बच्ची ने, जब तक दाह संस्कार नहीं आया है, और पूरे भारत में मतलब चर्चित है यह बच्ची कि भाई इसको इंसाफ दो। तो जी, जिस तरह है ना, मेरे है ना कालियाड़े जूना चल गया, बर्तन मांजू थी, तो इतना मतलब दर्द होया है मेरे। तो उसने, उस बच्ची ने जब नू बेरा पटा कर तेरी मौत तेरे शामी है, और किस तरीके से उसको नोचा गया है उस बच्ची को, तो उसने मतलब कितनी उन दरिंदा का पाया में भी पड़ी होगी, हाथ भी जोड़े होंगे, तो मतलब सोच के भी रूंगटे खड़े हो जाए। मतलब इस तरह की खतरनाक खौफनाक जो है वारदात को अंजाम दिया है हत्यारों ने। तो और सारी 19 साल की है वह गुड़िया, तो मतलब वह खुले अंड ला करे हैं बताई। तो हमसे कितो उसका काल ने हमारी बाण को, हमारी बेटी, हम भी बाहर जावे हैं, तो सब डरे हुए हैं कि मतलब अब सामने इंसाफ चाहिए। अगर ममता जी, सोशल मीडिया पर आप चर्चित चेहरा हो, मतलब इस तरह की जो घटना है, जुर्म पे जुर्म लगातार बढ़ता जान लग रहा है, के कारण मन हो? देखो, जो अगर हम अपनी बेटियां ने भीतर रोक लेंगे, तो देखो फिर आगे कुकर बढ़ावांगे। सरकार ने कह रखी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अब सरकार ने देनी चाहिए ना, या तो सेफ्टी इन गुड़िया को, तो जब कुछ हो सके भविष्य में, मतलब इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? किस तरह की बात होनी चाहिए? उसका एक खौफनाक दर्द की सजा मिलनी चाहिए, बस कानूनी सा बनाया जावे कि आगे कोई करन तई मतलब 100 बार सोचे। और या तो ये चर्चित हो रही थी ये बात कि मतलब ये कोई जानकार के काम पास के हैं, कोई ये कह रहा था कि प्लानिंग थी उनकी, और ऐसे तो नहीं होता। तो तरह तरह की बात चल रही थी, कह रहे हैं कि शाम तक पता लग जाओगा। तो हम तो इंतजार में बैठे हैं कि गुड़िया के जो वो दरिंदे हैं, वो हत्यारे हैं, उनका पता चले।